नमस्कार बच्चों, आपका ईमानदार और डेडिकेटेड टीचर सचिन भाटिया फिर आपके सामने दिल से एसएचएम सचिन हमारा मास्टर, याद रखना, बहुत तरक्की करो। देख, ये नीट के पीवाईक्यू वापस स्टार्ट करें, चैप्टर 1 के क्लास 12 यहाँ से बेटा। इसमें आपको दे रखा है एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है। एक पॉइंट चार्ज आपको दे रखा है 2 × 10⁻² कूलम इज मूव्ड फ्रॉम P to S in a uniform electric field of 30 Newton per coulomb डायरेक्टेड along पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी एक्सिस के अलोंग है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। इफ कोऑर्डिनेट P and S are 1, 2, 0, 1, 2, 0 मीटर एंड ओरिजिन फ्रॉम रिस्पेक्टिवली, देन द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देख कहां से कहां लाना है, ध्यान रखना, P से S पे लाना। ये बात इस क्वेश्चन की खास बात केस में बेटा आपको ध्यान रखना होता है कि चार्ज कहां से कहां आ रहा है, P से S में आ रहा है, ठीक है। तो देख, जो वर्क डन का फॉर्मूला है, क्या है वर्क डन का फॉर्मूला बता? W बराबर F वेक्टर डॉट S वेक्टर, ठीक है। ये वर्क डन का फॉर्मूला होता है। अब F बराबर Q होता है ना, ये हो गया। देख एक बात ध्यान रखना बेटा, Q वो चार्ज होता है जिसको लेके आ रहे हैं, जिसको चला रहे हैं, ठीक है। E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, S इज द डिस्प्लेसमेंट। तो किसको हम चला रहे हैं? 2 × 10⁻² कूलम, 2 × 10⁻² कूलम, ठीक है। अभी देख, E वेक्टर डॉट S वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर डॉट प्रोडक्ट है ना बेचारा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या है बेटा? 30 न्यूटन पर कूलम। यूनिट दे रखी है ना, कौन सी एक्सिस के अलोंग है? एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो 30 I कैप डॉट, ठीक है ना। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? देख, P से S पे जा रहे हैं, ठीक है। P क्या है? 1 I कैप। जो पहला कोऑर्डिनेट होता है वो x होता है, दूसरा y होता है, तीसरा z होता है, ठीक है। तो अब देख, डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट में पहले आपको बता दूं, क्लास 11 से ऐसा आता है, x2 माइनस x1 I कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप, ठीक है। और z2 माइनस z1 k कैप। यहाँ पे क्या दे रखा है? देख, x1 जो है 1 है, x2 जो है वो x1 सॉरी y1 क्या है 2 है, और z1 क्या है 0 है, और x2 y2 बेचारे तीनों 0 0 है। तो देख, z2 माइनस z1 के कैप। अब x2 y2 z2 ओरिजिन है हमारे क्वेश्चन में। x1 क्या है बेटा? 1, y2 भी 0 है, y1 क्या है बेटा? 2, और ये तो 0 है, ठीक है ना। कैसे सिलेक्ट करते हैं? सुन ध्यान से, जहां से चलते हैं, कहां से चल रहे हैं अपन? P से चल रहे हैं। कहां पर चल रहे हैं? S पे चल रहे हैं। तो जहां से चलते हैं वो x1 y1 z1 है, जहां पे एंड कर रहे हैं वो x2 y2 z2 है, ठीक है। तो देख, अब यहाँ पे ये कितना बच्चा बेटा अपने पास? माइनस I कैप माइनस 2 j कैप, ठीक है। अब आपको पता है कि जब अगर डॉट प्रोडक्ट निकालने तो I डॉट I क्या होता है? 1 होता है, राइट। तो 2 × 10⁻³ I डॉट I 1 हो गया, तो कितना आ गया? -30। तो -60 × 10⁻³ तो -6 × 10⁻², ठीक है। -6 × 10⁻²। अब देख, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है आपको, दिमाग लगाना। ऑप्शन में देख, एक ऑप्शन ये भी अपने पास, ये ऑप्शन -600 मिली। अब देख, मिली क्या होता है? मिली होता है 10⁻³, ठीक है। तो हमको ये देखना है कि हमारा जो ऑप्शन है वो किस तरीके से है। हमको क्यों दे रखा है? ये 2 × 10⁻²। हमको जो ये देखिए खास बात, यहाँ पर 2 × 10⁻² चार्ज दे रखा है, 30 आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए दे रखी है, तो ये 6 × 10⁻1 हो जाएगा। और यहाँ पर जो I कैप है, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे अपन। तो 2 × 10⁻² ये रहा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डिस्प्लेसमेंट है। I वाले को I से करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 30 और 2 60, और ये, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो 6 × 10⁻² कितना जूल वर्क डन, ठीक है। इस तरीके से अपन को इसको सॉल्व करना है, समझ गए होंगे आई होप आपको, ठीक है। 30 है, 2 है, ये पूरा आपको अपन को सॉल्व करना है, ठीक है बेटा, ध्यान रखना। क्लियर है कहानी? लॉजिक क्लियर होना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन देख कब आया? जेई में 2023 में आया, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये चार्ज के लिए दे रखी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है। अब देख नेक्स्ट, देख बेटा ध्यान से, अपन को ये क्वेश्चन दे रखा है,
कि एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस h in uniform electric field and vertically upward directed electric field. The direction of electric field is now reversed, keeping its magnitude. अच्छा अच्छा, सो बात तो एक बात क्या देख, वो आपसे बोल रहा है, सुनना आराम से बात, कि ये है शीट, ये प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, ठीक है, ये मान ले कोई डिस्टेंस है h, ठीक है। अब अपन को पता है अगर रिलीज कर रहे हैं इसको, h बराबर क्या होता है, रिलीज कर रहे हैं, है ना, हाफ। अब देख ये, आप देखो इस क्वेश्चन की खास बात क्या है कि इलेक्ट्रॉन जब गिर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में गिर रहा है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना इसके इफेक्ट से गिर रहा है वो। तो आप यहाँ पर हम जो लिखते हैं ना हाफ ए टी स्क्वायर, ए जो होता है वो कहाँ से आता है, एफ बराबर क्यू बराबर एम ए, तो जो ए होता है वो क्या होता है क्यू बाय एम, ठीक है, इस ए को यहाँ रिप्लेस कर दो, राइट। तो h बराबर हाफ ऑफ क्यू बाय एम इंटू टी स्क्वायर, ठीक है, h बराबर हाफ ऑफ क्यू बाय एम इंटू टी स्क्वायर, यानी कि जो t है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, मास क्या हो गया, पहला क्वेश्चन तो है ना। तो आपसे उसने बोला है कि देख, उसने क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम द रेस्ट टू अ वर्टिकल डिस्टेंस h in uniform electric field vertically upward direction. The direction of electric field is now reversed, keeping its magnitude same. A proton, यानी कि दो चीजें गिरा रहा है, एक बार इलेक्ट्रॉन के लिए एक बार प्रोटॉन के लिए। अब दोनों के केस में जो खसबत क्या है बेटा कि h सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, चार्ज सेम है, चेंज क्या हो जाएगा, मास। जिसका मास कम उसका टाइम कम, तो किसका मास कम, इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, किससे, प्रोटॉन से कम होता है, ठीक है, प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है, ठीक है, क्लियर है कहानी। अब देख समझ रहे हो क्या भाई, मास का इफेक्ट तो आएगा ना, आप देखो H सेम है, Q सेम है, E सेम है, तो T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, मास। तो प्रोटॉन का मास क्या होता है, ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, क्लियर है कहानी। अब देख नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, देख अ मेटल क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर चार्ज्ड विद इतना द सरफेस चार्ज डेंसिटी। देखो बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है ये आपको क्लियर होना चाहिए। सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है वो होती है चार्ज अपॉन एरिया, पहली बात, ठीक है। चार्ज कितना दे रखा है बेटा आपको, 6 माइक्रो, माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁶। एरिया कितना दे रखा है आपको, देखो क्यूब की बात कर रखी है, क्यूब में कितनी फेसेस होती हैं, 6 फेस होती हैं, सारी स्क्वायर में है। आपको साइड दे रखी है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो एक का है ए स्क्वायर, तो 6, ठीक है, 6 फेसेस हैं, तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो 25 इंटू 10⁻⁴, तो सिग्मा जो हो जाएगा ये -2। अब इसको सॉल्व कर, ठीक है, तो कितना आ जाएगा बेटा, देख ये 0.04 -2 तो 0.4 और 10⁻⁻3, ठीक है, कैलकुलेशन कूलम पर मीटर स्क्वायर, राइट। इस तरीके से अपन इसको सॉल्व करेंगे, राइट। नेक्स्ट देख फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमी, एक बिल्कुल देसी फंडा ध्यान रखो कि जो सेमी सर्कुलर रिंग होती है वो लाइन वायर के सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दोनों का, यानी कि सेमी सर्कल रिंग और लाइन वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइन वायर मतलब होता है इनफिनिट लॉन्ग वायर, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता है, ठीक है ना। सेमी सर्कल इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी बात करें या लाइन वायर इसकी बात करें, ठीक है, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसका सेंटर पे है ना, और इससे हार डिस्टेंस पे दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है 2k λ/r, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का सेम होता है। अब देख तो 2k λ में k 1/4πε रख लेना, यहाँ पे r क्या दे रखा है, a दे रखा है, यहाँ पे जो r है ना वो क्या बेटा रेडियस a है, तो k की वैल्यू डाल दीजिए आप यहाँ पे, k क्या होता है 1/4πε0, है ना, और r क्या होता है a, इसको सॉल्व करेंगे λ/2πε0 है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगा। अब देख नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्या दे रखा है बेटा इसमें, 3 पॉइंट चार्जेस +q -2q +q आर प्लेस्ड एट पॉइंट इतना, एक कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको 0 y a, ये कोऑर्डिनेट ध्यान ना, ये कोऑर्डिनेट के बेसिस पे ही अपन चार्ज को प्लेस करेंगे, ठीक है। देख ये +q वाला कहाँ पे है, y बराबर a पे, ये बात ध्यान रखना, जो +q वाला कहाँ पे बेटा y बराबर a पे है,
-2 वाला कहाँ पे है, ओरिजिन पे, +q वाला कहाँ पे, x एक्सिस पे, ठीक है, राइट। इस तरीके से जो है चार्जेस जो हैं वो प्लेस्ड हैं रेस्पेक्टिवली द मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट वेक्टर, ठीक है। तो देख पहले +q वाला ए वाई पे है, पहले अपन डायग्राम बना लेते हैं ताकि अपन को क्लियर हो जाए, ठीक है। ठीक है चलो, अब देख इसको फटाफट से देखते हैं अपन। +q वाला बेटा यहाँ पे है, -2q वाला यहाँ पे है, ये यहाँ पे है। डायपोल मूवमेंट क्या होता है बेटा, डायपोल मूवमेंट होता है नेगेटिव से पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, ऐसे। ये -2q का मतलब है आप इसको दो चार्ज करके देख सकते हैं, चार्ज की प्रॉपर्टी होती है। तो एक पी हो गया, है ना। तो इन ये दोनों किस टाइप के वेक्टर हो गए, दो को इनिशियल 90 डिग्री पे, इनका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। तो इनका रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा दीजिए। दो वेक्टर कौन है, P और P, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा बेटा, √p² प्लस p², तो क्या आ जाएगा √2p, ठीक है। कहाँ पे आ जाएगा ये XY प्लेन के बीच में, इस तरीके से, ठीक है। तो अपन ये कहाँ पे निकाल सकते हैं, √2p। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देखना है। ये देख ये जो लाइन ज्वाइनिंग है, ये कौन सी लाइन ज्वाइनिंग है, यहाँ पे देख ये ऑप्शन दे रखा है कि एक ऐसी लाइन ज्वाइनिंग है जो ओरिजिन से a, A पे जा रही है, ठीक है। तो ऑप्शन दे रखा है इसमें, देख ध्यान से, यहाँ पे एक ऑप्शन होगा कहीं ना कहीं कि लाइन ज्वाइनिंग, ये देखिए ये a, वाला लाइन, ठीक है। कौन सा ऑप्शन दे रखा है तेरे को, √2q along the line joining the points from origin to the, ठीक है। तो फिर भी आपको कोई डाउट हो, कुछ भी लगे आप बता देना मुझे, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, धन्यवाद।